अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं, सर हमने स्टोर लॉन्च किया पर सेल्स नहीं आ रही हैं। तो अगर आप शॉपिफाई स्टोर पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर प्राइवेट लेबल करते हैं या किसी और शॉपिफाई बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ना ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। वो ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ नहीं हैं तो आपको कोई सेल्स नहीं आने वाली। आप जितने मर्जी प्रमोशंस कर लें, जितने मर्जी एड्स चला लें, जितनी मर्जी ईमेल मार्केटिंग कर लें, अगर आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ नहीं हैं, वो भी ऑर्गेनिक, तो आपको कोई सेल्स नहीं आएंगी। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है। अगर आप खुद अपने आप को इमेजिन करें, आपने कभी ना कभी तो शॉपिंग की होगी दराज से या किसी ऑनलाइन स्टोर से। तो जब भी आप दराज पर जाते हैं, किसी ऑनलाइन स्टोर पर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाहिर सी बात है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले आप रिव्यूज़ देखते हैं। और जिन प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ नहीं होते उनको तो आप वैसे स्किप कर देते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ होते हैं उनमें भी आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे रिव्यूज़ जिस पर होते हैं। भले वो प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट के निस्बतन थोड़ी सी महंगी भी हो, तब भी आप उसे परचेज़ करना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपके स्टोर पर रिव्यूज़ नहीं होते, आपकी प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ नहीं होते, तो कस्टमर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता। आप ऐड चलाते रहें, मार्केटिंग करते रहें, जो मर्जी करते रहें, आपके पास ट्रैफिक तो आएगी पर आपके पास सेल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन बताऊंगा। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स पर खुद भी रिव्यूज़ लिख सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोडक्ट्स अगर अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन पर बिकती हैं तो वहाँ से ऑर्गेनिक रिव्यूज़ फ़ोटोज़ के साथ अपनी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्टोर पर जो है एक ऑटोमेटेड सेटअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके स्टोर से खुद ब खुद रिक्वेस्ट जा रही होंगी आपके कस्टमर्स के पास रिव्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन आंसर का सेटअप भी कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो आगे चलकर आपको वीडियो में समझ आएंगी कि आपने अपने स्टोर पर रिव्यूज़ कलेक्ट करने का, इंपोर्ट करने का या लिखने का सेटअप कैसे करना है। दोस्तों, हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर रिव्यूज़ का सेटअप करने के लिए एक शॉपिफाई ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ट्रस्टू। ट्रस्टू में बहुत सारे जो है एडवांस फीचर्स हैं जो कि निस्बतन काफ़ी कम ऐप्स में देखने को मिलते हैं। इसमें ख़ास तौर पर एक अहम फीचर ये है कि आप अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन से अपने सेम प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ ऑर्गेनिकली आप जो है एक क्लिक के साथ अपनी वेबसाइट पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रिव्यूज़ की ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन में क्या होगा कि खुद ब खुद रिक्वेस्ट जनरेट होकर जा रही होंगी आपके कस्टमर के पास रिव्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए। अगर वहाँ से रिव्यूज़ कलेक्ट नहीं भी होते तो खुद ब खुद AI जनरेटेड रिव्यूज़ जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होते रहेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर हैं जो कि आगे चलकर हम इस वीडियो में समझेंगे। हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ट्रस्टू ऐप के ज़रिए हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर रिव्यूज़ का सेटअप कैसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर। ट्रस्टू ऐप जो है ये हमने इंस्टॉल करना है अपने स्टोर पर। हम जो है सिंपली यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और हम जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। यहाँ पर जो है सिंपली हमने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम सिंपली यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रिव्यूज रिक्वेस्ट। यहाँ पर 15 डेज है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऑफर ए डिस्काउंट फॉर राइटिंग ए रिव्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है 15%। आप इसे जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम ये सेटिंग्स जो हैं वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लिहाजा जो है हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट रेफरल्स, इसे भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। ये सारी सेटिंग्स जो हमारे सामने आ रही हैं इसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलकर जो है हम सारी ये चीज़ें डिटेल में समझेंगे, तो इसलिए जो है हमने दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑटो लीव रिव्यूज़ है, यहाँ से इनेबल्ड है, तो इसे भी हम जो है कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है हमने अपने स्टोर पर ट्रस्टू ऐप को इनेबल करना है। यहाँ गो इनेबल पर हमने क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ जो है इसे इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये इनेबल हो चुका है और इसे हम जो है सिंपली यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने वापस आना है और इसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम आ जाते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ ओवर रिव्यू में जाएं तो ये जो है इसका सिंपल सा और बेहतरीन सा जो है डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमें सेटअप गाइड मिल जाती है। उसके बाद जो है इसके एनालिटिक्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद इनका हेल्प डेस्क है, यहाँ पर जो है हम इनसे चैट करके कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसका सोल्यूशन भी इनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड ऐप्स हैं। डैशबोर्ड के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है रिव्यू विजिट्स। हम यहाँ विजिट्स पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ विजिट्स के सेक्शन में। यहाँ हमारे पास दो सेक्शन है, ये जो है गेटिंग स्टार्टेड का सेक्शन है और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये एडवांस का सेक्शन है। पहला जो विजिट हमें मिलता है वो है रिव्यू विजिट। हम मैनेज पर क्लिक करें तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट रिव्यू विजिट और ये यहाँ से इनेबल्ड है।
इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके बॉटम पर इस तरह जो है कुछ रिव्यूज़ नज़र आएंगे, और वो रिव्यूज़ किस तरह नज़र आने चाहिए, उनका लेआउट किस तरह होना चाहिए, उनका स्टाइल किस तरह होना चाहिए, उसके डिस्प्ले फंक्शंस कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है इसका हेड का लेआउट। एक प्रोफेशनल है और दूसरा स्ट्रीमलाइन है। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें। उसके बाद स्टार स्टाइल है कि यहाँ पर जो स्टार नज़र आएंगे वो किस तरह के नज़र आने चाहिए। आप अपनी स्टोर के प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ से कोई भी आइकन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट फेमस जो होता है वो ये स्टार ही होता है, तो मैं जो है यही सिलेक्ट करता हूँ स्टार। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है। फंक्शन में सबसे पहले जो है हमारे पास सोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो किस तरह सोर्ट होने चाहिए। क्या नए रिव्यूज़ पहले होने चाहिए, या जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है वो रिव्यूज़ सबसे पहले नज़र आने चाहिए, या वो रिव्यूज़ नज़र आने चाहिए सबसे पहले जिनके साथ फ़ोटोज़ अटैच्ड हैं। तो जो भी प्रेफरेंस है आपकी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट ए रिव्यू का बटन है। अगर हम यहाँ से इसे चेक करेंगे तो ये यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, ये राइट ए रिव्यू का बटन है। अगर हम इसे अनचेक करेंगे तो यहाँ से डिस्पेयर हो जाएगा, और चेक करेंगे तो यहाँ पर ये बटन ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कस्टमर यहाँ पर राइट ए रिव्यू पर क्लिक करके जो है अपना रिव्यू लिख सकता है। उसके बाद फोटो एल्बम है और रेटिंग फिल्टर है। उसके बाद हमारे पास जो है कलर्स हैं। कलर्स में जो है आप डिफरेंट सेक्शंस के यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू स्प्लिट में होने चाहिए, ग्रिड में होने चाहिए, लिस्ट में होने चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एंड फंक्शन है कि आपके कस्टमर्स के नाम किस तरह के नज़र आने चाहिए, रिव्यू के साथ डेट नज़र आनी चाहिए, कंट्री का फ्लैग नज़र आना चाहिए, वेरीफाइड का बैज नज़र आना चाहिए, या फिर कोई कस्टमर या आपके स्टोर का अवतार है कोई, वो इस तरह नज़र आना चाहिए। तो ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं जिन्हें आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो बैज के कलर्स हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जनरल सेटिंग्स है हमारे पास। सबसे पहले है हाइड व्हेन देयर आर नो रिव्यूज़, मतलब जब अगर रिव्यूज़ ना हो तो ये सेक्शन पूरा हाइड हो जाए, इसके लिए आप इसे चेक करेंगे। उसके बाद एक और अहम चीज़ है वो है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर जो है ऑटो मल्टी लैंग्वेज स्विचिंग है। जिस कंट्री या रीजन से आपके पास कस्टमर आए उस कंट्री या रीजन के हिसाब से जो है लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए आप इसे इनेबल करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑटो ट्रांसलेट रिव्यू कंटेंट। कुछ लोग जो है इंग्लिश में रिव्यूज़ लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग उर्दू में लिखते हैं, और इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में रिव्यूज़ लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो ट्रांसलेट हो सकते होंगे। ट्रांसलेट वो किस लैंग्वेज में होंगे, जिस लैंग्वेज में आपका कस्टमर देख रहा होगा। यानी कि जिस एरिया से या जिस कंट्री या रीजन से आपका कस्टमर वो रिव्यूज़ देख रहा होगा, उस कंट्री या रीजन या आपके कस्टमर की प्रेफरेंस की बेसिस पर जो है आपके रिव्यूज़ जो है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो आपने ये सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से करनी है। उसके बाद जो है इसे सिंपली सेव कर देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रिव्यूज़ हमारे स्टोर पर किस तरह नज़र आते हैं। तो हम जो है एक्स्ट्रा टैब जो है वो हटा देते हैं और हम जाते हैं अपने स्टोर पर। ये हमारा जी स्टोर है। ये एक जो है स्मार्ट वॉचेस का स्टोर है। आप देख सकते हैं खूबसूरत बना हुआ है। इसकी वीडियो भी मैं काफ़ी जल्दी लगा दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट बताया कि ये स्टोर डिज़ाइन किस तरह होता है। तो हम चलते हैं अपने कैटलॉग में, आपको दिखाता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ नज़र किस तरह आते हैं। तो हम ये प्रोडक्ट खोल लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अगर हम नीचे बॉटम पर जाएँ तो ये बॉटम पर आप देख सकते हैं रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये बॉटम पर जो रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं इसका सेक्शन जो है हम यहाँ से एडिट किया हमने। ये इस तरह नज़र आ रहे हैं। ये प्रीव्यू देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टार्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है कस्टमर का नेम नज़र आ रहा है, वेरीफाइड परचेज का टैग नज़र आ रहा है, रिव्यू लिखा हुआ है और साथ में फ़ोटोज़ भी एडिड हैं। इस तरह से जो है ना आपके रिव्यूज़ इस तरह नज़र आते हैं जैसे इस प्रोडक्ट पर नीचे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं। हमारा जो है अभी एक विजिट हो गया और दूसरा विजिट हमारे पास जो है वो है स्टार रेटिंग बैज का। अगर हम मैनेज पर क्लिक करें और ये ऑलरेडी यहाँ से इनेबल्ड है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है उसके नीचे ये स्टार्स जो होते हैं इनकी रेटिंग जो होती है वो नज़र आती है और साथ में लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट पर कितने रिव्यूज़ हैं। जैसे ये हमारी प्रोडक्ट पेज है, इसके यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टाइटल के नीचे आप देख सकते हैं ये स्टार्स नज़र आ रहे हैं और साथ में लिखा हुआ है 5 रिव्यूज़। तो इस तरह जो है आप रिव्यूज़ और उनके स्टार्स को यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ से होगी। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है वो है कलेक्शन पेज एंड होम पेज। अगर आप होम पेज और कलेक्शन पेज को यहाँ से इनेबल करेंगे तो कलेक्शन पेज और होम पेज पर भी ये नज़र आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से इनेबल कर देते हैं। उसके बाद जो है हम इसे सिंपली सेव कर देंगे और वापस आएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा विजिट है वो है राइट ए रिव्यू पॉपअप।
हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू में देख रहे हैं आप, एक आपको पॉपअप नज़र आ रहा है। ये जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई बंदा विजिट करेगा इस तरह का पॉपअप उसे नज़र आएगा, जहाँ पर लिखा होगा राइट ए रिव्यू। अगर कोई बंदा यहाँ पर 5 स्टार पॉजिटिव रिव्यू लिखता है तो उससे क्या होगा, 5% का ऑफ मिलेगा। एक कूपन कोड उसे मिलेगा जिससे वो 15% का ऑफ ले सकता है किसी भी प्रोडक्ट की परचेज पर। वो रिव्यू लिखेगा, फोटोज ऐड करेगा, अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा और सबमिट रिव्यू पर क्लिक कर देगा तो उसे कूपन कोड मिल जाएगा। और ये कूपन कोड कितने % का मिलना चाहिए, या मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो वो आप सेटिंग्स में जाकर जो है इसकी परसेंटेज और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और फंक्शन है। सबसे पहले लेआउट का फंक्शन है। यहाँ पर ऑल इन वन कोई बंदा अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। उसके बाद यहाँ पर सेपरेट जो हैं रिव्यूज़ के टाइप्स हैं 1 स्टार to 5 स्टार, तो इनमें से जो भी बेहतर आपको लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ चूज हाउ टू लीव ए रिव्यू, यानी कि कौन बंदा हो जो आपके यहाँ पर रिव्यू लिख सकता है। क्या हर कोई यहाँ पर रिव्यू लिख सकता है, या वो बंदे यहाँ पर रिव्यू लिखें जिन्होंने आपके स्टोर को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो अपने अकाउंट में लॉगिन करके यहाँ पर रिव्यू लिखे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने आपसे परचेज की है सिर्फ वही लोग आपके यहाँ पर रिव्यूज लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ईमेल, फ़ोन नंबर और फीडबैक का। सबसे पहले आप जो है ईमेल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और दूसरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप मेक इट मैंडेटरी टू फिल इन पर क्लिक करेंगे तो बगैर ईमेल के कोई बंदा जो है रिव्यू नहीं लिख सकेगा। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो कोई बंदा ईमेल लिखे या ना लिखे वो रिव्यूज़ लिख सकेगा। तो इसलिए जो है रेकमेंडेड है कि आप मेक इट मैंडेटरी टू फिल इन पर क्लिक करें और इसे जो है मैंडेटरी रखें, ताकि हर बंदा जो है अपनी ईमेल एड्रेस डालकर ही रिव्यू लिख सके। बाकी आपके स्टोर के हिसाब से आपकी ज़्यादा बेहतर प्रेफरेंस होगी, आपको पता होगा वो आपने क्या करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम जाते हैं वापस जाकर जो है हम अपना नेक्स्ट जो है विजिट देखते हैं। हमारे जो गेटिंग स्टार्टेड जो मेन विजिट थे सिंपल वाले वो तो हो गए हैं। अब एडवांस विजिट्स है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है रेफरेंस का विजिट है, मैनेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस का विजिट जो है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इनेबल्ड है। इससे क्या होता है कि जो बंदा आपसे परचेज करता है कोई प्रोडक्ट, तो परचेज करने के बाद जब उसकी परचेज कंप्लीट हो जाती है तो उसे ये पॉपअप नज़र आता है जिस पर लिखा होता है गिव 10% गेट PKR 5। इसका मतलब ये है कि ये एक रेफरल का पॉपअप है जो कि आपके कस्टमर को इंकरेज करता है कि जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया है वो प्रोडक्ट अपने दोस्तों को रेकमेंड करे। इससे क्या होगा कि उसके दोस्तों को भी जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा और उसको भी कुछ अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट परचेज पर। तो ये जो है डिस्काउंट की परसेंटेज और जो यहाँ पर अमाउंट जो है वो आप जो है अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं। ये आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो रेफरल है उसको कितने % का डिस्काउंट मिलना है और आपका जो कस्टमर है जो कि आपकी प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है उसको कितनी अमाउंट ऑफ में मिलनी है। इसकी सेटिंग्स हम जो है आगे सेटिंग्स में जाकर समझेंगे कि इसकी सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप इसका विजिट जो है सेट कर सकते हैं। इसे यहाँ से जो है आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और जो है ये परसेंटेज और अमाउंट की जो सेटिंग है वो हम यहाँ सेटिंग्स में जाकर करते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसी जो है हमने इनेबल रखा हुआ है। उसके बाद हम जो है अपना अगला विजिट देखते हैं, वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। हम मैनेज पर क्लिक करेंगे, ये भी ऑलरेडी जो है इनेबल्ड है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जो है एक और सेक्शन ऐड हो जाता है रिव्यूज़ के साथ, वो होता है क्वेश्चंस का सेक्शन, जिसमें कस्टमर जो है आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप उनका जवाब लिखते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर के जो कंसर्न्स होते हैं उन कंसर्न्स को जो है आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के ज़रिए आप जो है दूर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको वेबसाइट पर दिखाऊं कि ये किस तरह का नज़र आता है, अगर हम यहाँ नीचे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 सेक्शन हैं। पहला है रिव्यूज़ का, उसके बाद क्वेश्चंस का, और यहाँ पर जो है हमें ऑप्शन मिल जाता है आस्क ए क्वेश्चन का। कोई बंदा यहाँ पर आकर आस्क ए क्वेश्चन पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन डाल सकता है और अपना ईमेल एड्रेस और नाम लिखकर क्वेश्चन सबमिट कर सकता है, और वो क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा और आपने उसका जवाब लिखना होता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और इंगेजमेंट आपके स्टोर के साथ बढ़ती है, और अल्टीमेटली जो है आपका कन्वर्जन रेट जो है वो इससे बूस्ट होता है और आपकी परचेजेस ज़्यादा होती हैं। हमारे पास यहाँ डिस्प्ले के फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो है डेट फॉर्मेट है, उसके बाद नेम है, वाज दिस हेल्पफुल का क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद नेम फ़ॉन्ट साइज़ है। ये काफ़ी सारी जो हैं सेटिंग्स हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ कलर्स का सेक्शन भी है कि आप अपने शॉपिफाई थीम के हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं और अगला सेक्शन हमारा देखते हैं। अगला विजिट है हमारा चेकआउट का। हम मैनेज पर क्लिक करते हैं। चेकआउट के विजिट में क्या होता है, आप अगर देखें तो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो चेकआउट के विजिट में क्या होता है,
5 स्टार रेटिंग्स के साथ आपके जो हाई क्वालिटी रिव्यूज होते हैं उस प्रोडक्ट के, वो आपके चेकआउट पेज पर दिखाए जाते हैं। आपको प्रीव्यू यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आते हैं आपके चेकआउट पेज के ऊपर। इससे क्या होता है, आपका जो चेकआउट सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो है ओनली अवेलेबल टू Shopify Plus मर्चेंट्स। तो जिनके पास Shopify Plus हैं वो ये जो ऑप्शन है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है विजिट आता है बायर्स शोज़ का। हम मैनेज पर क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। ये फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट का पेज होता है जहाँ पर बाय नाउ का बटन होता है, उस बाय नाउ के बटन के नीचे जो है रिव्यूज़ की इमेजेस दिखाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह नज़र आता है। ये हमारी प्रोडक्ट का पेज है, ये बाय नाउ का हमारा बटन है और इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये रिव्यूज़ की इमेजेस हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये इन इमेजेस से कलेक्टेड हैं जो कि ऊपर नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो इस तरह जो है यहाँ पर रिव्यूज़ की इमेजेस आप शोकेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शंस हैं, आप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में या राइट में, शो रिव्यूज़, ऑल या स्पेसिफिक, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर का सेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली टाइटल का कलर होगा जिसे आप चेंज कर सकेंगे। इस तरह जो है आप अपनी प्रोडक्ट पेज के ऊपर बाय नाउ या ऐड टू कार्ट के बटन के नीचे अपने रिव्यूज़ की इमेजेस को शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं, हम अगला विजिट अपना देख लेते हैं। अगला है हमारा ऑल रिव्यूज़ पेज। हम मैनेज पर क्लिक करते हैं। इसमें क्या है कि हम अपने स्टोर पर एक पेज ऐड कर सकते हैं। उस पेज में क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स पर जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो उस पेज में नज़र आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप स्टेप्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमें सेटअप बता रहा है कि आपने जो है रिव्यूज़ का पेज किस तरह से ऐड करना है। अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने जाना है यहाँ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और यहाँ पर जाना है नेविगेशन में और यहाँ पर जो है मेन मेन्यू में जाना है और यहाँ ऐड मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमने मेन्यू का नाम लिखना है। नाम लिखेंगे रिव्यूज़। उसके बाद यहाँ सर्च और पेस्ट लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से पेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ ट्रस्ट टू कस्टमर रिव्यूज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना है। हमारा मेन्यू जो है वो सेव हो चुका है। हम जाते हैं वापस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर वो कैसे नज़र आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमने नया पेज ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर नज़र आ रहा है। तो हम रिव्यूज़ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल सारे रिव्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस तरह जो है आप अपने होम पेज के ऊपर रिव्यूज़ का सेक्शन ऐड कर सकते हैं, एक पेज ऐड कर सकते हैं जहाँ से आपके कस्टमर आसानी से जो है एक्सेस करके आपके रिव्यूज़ को देख सकते हैं। हम चलते हैं वापस और देखते हैं कि आगे हमारी क्या क्या सेटिंग्स और अवेलेबल हैं। तो आपने देख लिया कि रिव्यूज़ का पेज जो है वो कैसे सेटअप होता है। हम चलते हैं वापस और यहाँ पर देखेंगे अगला विजिट, और अगला विजिट जो है हमारा वो है रिव्यू साइट टैब। हम मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमें क्या एक ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन है ये वाला, ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं। इस तरह आपकी वेबसाइट के एक साइड पे टैब नज़र आता रहता है हर वक्त, वो होता है रिव्यूज़ का। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर जो है एक स्टिकी टैब है जो कि हर वक्त यहाँ पर ठहरा रहेगा रिव्यूज़ का। अगर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करता है तो इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इससे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के पेज पर ऊपर आया, उसने सबसे पहले यहाँ पर नज़र जाएगी और देखेगा रिव्यूज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेगा तो इसके रिव्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके कस्टमर की आसानी के लिए होता है ताकि आपके कस्टमर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसको भी जो है हमने इनेबल ही रखा हुआ है, आपने भी इसको इनेबल रखना है। यहाँ पर जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसे भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्टोर की थीम के हिसाब से। ये इसकी सेटिंग थी। अब हम वापस चलते हैं और अगला विजिट देखते हैं। अगला विजिट है हमारा कार्ड कंसोल का। हम मैनेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारे होम पेज के ऊपर कुछ इस तरह का जो है प्रीव्यू नज़र आएगा हमारे रिव्यूज़ का, जिससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स की हमारे स्टोर के साथ इंगेजमेंट ज़्यादा होती है और हमारा स्टोर एक तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है और दूसरा हमारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा एतबार हो जाता है आपके स्टोर पर भी, इस पर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल हैं और एक जेन्युइन स्टोर है और जहाँ से जेन्युइन प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती हैं। अभी आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑन होम पेज। होम पेज भी इनेबल्ड है। उसके बाद डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट पेज, इसे भी हम यहाँ से इनेबल कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग्स है हमारे पास, शो रिव्यूज़, हेडर,
रिव्यू डेट, कंट्री, वेरीफाइड परचेज, ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नज़र कैसे आता है वेबसाइट के ऊपर। हम चलते हैं यहाँ पर, इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, हम चलते हैं होम पेज के ऊपर और यहाँ पर जो है नीचे आते हैं और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है हमें। तो आप जो है इसे यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। देखें वेबसाइट के साथ कितना ज़बरदस्त मैच कर रहा है और बेहतरीन नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने वापस जाना है और इसकी मज़ीद सेटिंग्स तो और कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं वापस जाते हैं। हमारे जो विजिट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, आपने सारी इनकी सेटिंग्स समझ ली हैं कि कौन सा विजिट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है रिव्यूज़ एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जितने भी रिव्यूज़ आपको रिसीव होंगे या आप किसी वेबसाइट से अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन से इंपोर्ट करेंगे या फिर आपके पास कोई क्वेश्चंस आएंगे या फिर आप उनका आंसर देंगे तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है आप इनकी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो कोई रिव्यू डिलीट कर सकते हैं। किसी रिव्यू को अगर पब्लिश होने से होल्ड करना है तो आप इसे जो अनचेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि रिव्यू अनपब्लिश हो जाएगा। अगर आप इसे चेक कर लेंगे तो ये जो है पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद और भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से जो है इस रिव्यू को आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इस रिव्यू को आप एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि रिव्यू की सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन रिसीव होंगे उनके आंसर्स लिख सकते हैं। उन क्वेश्चन को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अहम ऑप्शन है, वो है कलेक्ट रिव्यूज़ का। कलेक्ट रिव्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास जो होती है चीज़ वो होती है ऑटोमेटिक रिव्यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है फुलफिलमेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है 15 डेज। यानी कि जब आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा तो 15 दिन के बाद ट्रस्ट2 क्या करेगा, यहाँ से जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी ईमेल के थ्रू और वो जाएगी आपके कस्टमर के पास। उसे इंकरेज करेगी कि वो आकर रिव्यू लिखे आपकी प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी पैकेज डिलीवर्ड होगा उसके 15 दिन बाद रिव्यू की रिक्वेस्ट आपके कस्टमर के पास जाएगी। अगर आप फुलफिलमेंट करेंगे तो फुलफिलमेंट के 15 दिन बाद रिव्यू की रिक्वेस्ट जाएगी। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप 5 लिख दें, अब 5 दिन बाद जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिक रिव्यू रिक्वेस्ट रिमाइंडर। अगर कोई बंदा आपके यहाँ पर जितने भी आपने डेज जो हैं वो सेट किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर आपने 15 किए हुए हैं, 15 दिन बाद भी कोई बंदा रिव्यू नहीं लिखता तो क्या होगा कि मज़ीद 15 दिन के बाद दोबारा से एक रिमाइंडर जाएगा कि आपने जो है रिव्यू नहीं लिखा तो काइंडली वापस आकर रिव्यू लिखें। और नीचे जो है फोटो वीडियो रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर क्या करता है, आपके कस्टमर को इंकरेज करता है कि वो फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ 4 स्टार्स या इससे ज़्यादा का रिव्यू डाले। उसके बाद जो है ईमेल टेम्पलेट्स है, हमारे रिव्यू की जो रिक्वेस्ट है आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का प्रीव्यू उसे ईमेल में नज़र आएगा जब रिक्वेस्ट जाएगी आपके कस्टमर के पास। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर आप अपने स्टोर का लोगो डाल सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद बैनर इमेज अगर आप कोई डालना चाहें तो बैनर इमेज डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कंटेंट का टेम्पलेट है, यहाँ पर टेक्स्ट है, इसे भी आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अलाइनमेंट है, यहाँ स्टार्स के हिसाब से साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। बटन का कलर है, फुटर है, यहाँ पर ये फुटर आप देख रहे हैं, इसको भी आप जो है सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये रिव्यू रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद है रिव्यू डिस्काउंट। हमने शुरू में देखा था कि हमारा एक पॉपअप अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है रिव्यू लिखने के लिए और उसे डिस्काउंट ऑफर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफर ए डिस्काउंट फॉर राइटिंग ए रिव्यू। हमने अपने विजिट्स में देखा था, उस विजिट की जो है आप सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं कि इसकी जो है अमाउंट कितने % होनी चाहिए, डिस्काउंट कोड की जो एक्सपायरी है वो कितने अरसे की होनी चाहिए, डिस्काउंट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट कर सकते हैं। सपोज हम परसेंटेज का डिस्काउंट रखते हैं और 5% कर देते हैं इसे और इसे जो है सेव कर देते हैं। अब कोई बंदा आकर हमारे स्टोर पर रिव्यू लिखेगा, उसे 5% का एक कूपन कोड मिल जाएगा जो वो किसी भी प्रोडक्ट की परचेज पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त यहाँ पर ऑप्शन है और वो है ऑटो लीव रिव्यूज़। ऑटो लीव रिव्यू में क्या होता है कि पहले तो आप जो है अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर आपका कस्टमर आपकी रिक्वेस्ट पर रिव्यू नहीं लिखता तो उसके पास रिमाइंडर जाता है। अगर वो रिमाइंडर पर भी रिव्यू नहीं लिखता तो ये शॉपिफाई ऐप ट्रस्ट2 क्या करता है कि आपके स्टोर पर खुद एक पॉजिटिव रिव्यू लिख देता है उस कस्टमर के बिहाफ पर। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर रिव्यू लिखे या न लिखे, आपके स्टोर पर उस कस्टमर के बिहाफ पर रिव्यू आ जाता है, वो भी पॉजिटिव रिव्यू।
तो इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मैनेजिंग न्यू रिव्यूज़, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो पब्लिश रिव्यूज़, 5 स्टार रिव्यूज़, 4 स्टार एंड अप, ऑल रिव्यूज़ और डिसेबल। तो इससे क्या होता है कि जो बंदा भी रिव्यू करेगा वो यहाँ से फिल्टर होगा। अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो कोई बंदा भी यहाँ पर रिव्यू लिखेगा आपकी वेबसाइट पर शो नहीं होगा जब तक आप उसे इनेबल नहीं करेंगे सेटिंग्स में जाकर, या रिव्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर में जाकर आप जब तक उसे इनेबल नहीं करेंगे तब तक वो वेबसाइट पर नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप 5 स्टार सेलेक्ट करते हैं तो जो भी 5 स्टार रिव्यू होगा वो आपकी इजाज़त के बगैर ही पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद 4 स्टार में भी ऐसा होगा, और ऑल रिव्यू पर सिलेक्ट करेंगे तो जो बंदा जो भी रिव्यू लिखेगा आपकी इजाज़त के बगैर वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो आपको हर एक रिव्यू जो है खुद अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो है आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके कोई एक प्रोडक्ट या ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और उन प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनको रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी कि ये इनका सिस्टम जो है उन प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपके स्टोर पर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, या जिनके रिव्यूज़ सही नहीं आ रहे होते, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि जो आपके बैड रिव्यूज़ हैं वो आपकी वेबसाइट पर ऐड ही ना हो। उसके बाद सेंस पास्ट ऑर्डर का सेक्शन है। इससे क्या होगा कि 60 डेज बैक में आपके पास जितने ऑर्डर्स होंगे वो खुद ब खुद सेंस हो जाएंगे और आप जो है उन्हें रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद रिव्यू रिक्वेस्ट लिंक है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक और ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंपोर्ट रिव्यूज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें इस सेक्शन में सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो है CSV फाइल इंपोर्ट। हमारे पास कोई रिव्यूज़ की फ़ाइल है CSV, वहाँ उसके ज़रिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अली एक्सप्रेस के ज़रिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे स्टोर पर लिस्टेड हैं। फ़िलहाल हमारे स्टोर पर 4 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट के सामने पर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम अमेज़ॉन, और यहाँ पर जो है गूगल स्मार्ट मैचिंग, उसके बाद व्यू स्टोर। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इस पर कोई रिव्यूज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड या इससे मिलती जुलती है या सेम प्रोडक्ट अगर अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन पर बिक रही है, तो अली एक्सप्रेस और अमेज़ॉन पर जो रिव्यूज़ अवेलेबल हैं वो उन रिव्यूज़ को हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर फ़ोटोज़ के साथ इंपोर्ट कर लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और एडवांस किस्म का फ़ीचर है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में जो है उनके पास कोई भी रिव्यूज़ नहीं होते प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये ख़ास वही लोग अगर इस्तेमाल करें, उनकी सेल करने से पहले, एड कैंपेन चलाने से पहले जो है वो अपनी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको शुरू में रिव्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं होती और आपके कस्टमर जो हैं शुरू से ही आपके स्टोर पर, आपके प्रोडक्ट्स पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसका प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल और एडवांस किस्म का है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, अगर तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है अली एक्सप्रेस पर कौन सी है, कहाँ पर बिक रही है, अमेज़ॉन पर कौन सी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर जैसे ये ब्लूटूथ कॉल स्मार्ट वॉच है, ये अली एक्सप्रेस पर यहाँ पर बिक रही है, ये वाली। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गई है और मैंने यहाँ से इसके जो ये वाले रिव्यूज़ हैं ये इंपोर्ट करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है मैंने इस प्रोडक्ट का जो है लिंक कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है नंबर ऑफ़ इंपोर्ट्स, आपने कितने रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, कंटेंट की ऑप्शन है, ऑटोमेटिक अपडेट है। ऑटोमेटिक अपडेट में क्या होता है, 14 डेज और 28 डेज इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये ऐप जो है इस लिंक के थ्रू आपके रिव्यूज़ को चेंज करती रहेगी, अपडेट करती रहेगी। ठीक है, ये लिंक डालने के बाद आपने सिंपली इंपोर्ट रिव्यूज़ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है इंपोर्टिंग, यानी कि हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जी हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट इसके ऊपर और देखते हैं कि ये रिव्यूज़ कहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ व्यू स्टोर पर क्लिक करें तो ये हमारी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अभी हमने रिव्यूज़ जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। सबसे पहले बायर शोज में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये कंसोल पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कस्टमर रिव्यूज़ के सेक्शन में ये सारे रिव्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं। कस्टमर का नाम, साथ में 5 स्टार रेटिंग, वेरीफाइड परचेज़ का टैग और साथ में डेट, ये सारे रिव्यूज़ जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
अब ये देख लें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, 20 रिव्यूज़ हमने इंपोर्ट किए और वो 20 के 20 यहाँ से जो है सिंपली हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर आ गए हैं इस जगह पर। अब जो है हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज यहाँ पर ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसके कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, ठीक है, और मुझे इसका पता भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, क्या ये अली एक्सप्रेस पर अवेलेबल है या अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर जो है गूगल स्मार्ट मैचिंग पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड इसने सारी इमेजेस को स्मार्ट तरीके से सेंस कर दिया और कौन कौन सी वेबसाइट्स पर ये अवेलेबल हैं इसने मुझे दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ अमेज़ॉन पर तो ये अमेज़ॉन के इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर मुझे ले आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके रिव्यूज़ होंगे, ये रिव्यूज़ हैं इसके, ये रिव्यूज़ जो है मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से जो है इसका ये URL कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा अपने स्टोर के ऊपर और यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम अमेज़ॉन करूँगा और यहाँ पर जो है अमेज़ॉन का लिंक पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जो है ऑटो अपडेट्स में जो मर्जी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंपोर्ट रिव्यूज़ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे रिव्यूज़ जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं, 10 हो गए हैं, लेकिन जी 20 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टोर पर, देखते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो इंपोर्ट हुए हैं। हम चलते हैं स्टोर पर और यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इमेजेस नज़र आ रही हैं। इसके रिव्यूज़ में पीछे इमेजेस कम थी तो इसलिए यहाँ पर इमेजेस कम नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये सेम वही रिव्यूज़ हैं जो कि अमेज़ॉन पर यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ नीचे आएँ तो यहाँ पर रिव्यूज़ देखें, सबसे पहला रिव्यूज़ यही फ़ोटोज़ वाला है और हमारे यहाँ स्टोर पर भी सबसे पहला रिव्यू यही फ़ोटोज़ हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं सारे के सारे रिव्यूज़ जो हैं यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह जो है आप अपने स्टोर पर जो है हाई क्वालिटी रिव्यूज़ अमेज़ॉन से और अली एक्सप्रेस से जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली, वो भी एक क्लिक में। रिव्यूज़ जो है वो कैसे इंपोर्ट करने हैं ये तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर्स के सेक्शन में। यहाँ पर जो है हमारे पास क्योंकि ऑर्डर्स कोई नहीं आया हुआ अभी तक, नया स्टोर है, मैंने आज रात ही इसे बनाया है। यहाँ पर जो है हमें वेटिंग का, शेड्यूल्ड, सेंड, ओपन, रिसीव्ड और कैंसिल्ड के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्डर्स हमारे हैं जो कि फुलफिल हो गए हैं या फिर डिलीवर्ड हो गए हैं तो उनकी रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट जो है किसकी चली गई है, किसकी ओपन है, किसने रिव्यू कर दिया है और कितनों के रिव्यूज़ जो है वेटिंग में है, कितनों की रिक्वेस्ट जो है वो शेड्यूल में है। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेटिंग्स। सेटिंग में हमारे पास मल्टीपल सेटिंग है, लैंग्वेजेस की सेटिंग है। यहाँ पर ऑटो मल्टी लैंग्वेज स्विचिंग है जो कि हमने पहले देख ली है और यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट रिव्यूज़ है, वो भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करती है। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुपिंग है। प्रोडक्ट ग्रुप्स में क्या होता है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनका क्या करते हैं कि हम ऐड न्यू ग्रुप पर ऐड करके जो है ना हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखेंगे और यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करके जो है मिलती जुलती प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट्स का ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप क्या करेगा, आपस में जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो शेयर करेगा। अगर एक जगह पर कम रिव्यूज़ हैं, कोई बंदा उस प्रोडक्ट पर चला गया है तो वो दूसरी प्रोडक्ट से रिव्यूज़ ले लेगा और वहाँ पर कस्टमर को दिखाएगा। ओवरऑल मकसद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद हमारे पास रेफरल ऑफर का ऑप्शन है। ये हमने अपने विजिट में देखा था, रेफरल का जो हमारा विजिट था उसकी सेटिंग है ये। यहाँ पर 2 बंदों के लिए सेटिंग है। पहला है फ्रेंड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट डिस्काउंट होता है। एडवोकेट वो बंदा होता है जो आपसे ऑलरेडी परचेज कर चुका है। किसी बंदे ने आपसे परचेज की, वो एडवोकेट हो गया, और उस बंदे ने आगे अपने किसी दोस्त को रेफर की वो प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तू भी परचेज कर, उसे हम कहेंगे फ्रेंड। और जिसने परचेज ऑलरेडी की है उसे हम कहेंगे एडवोकेट। तो फ्रेंड डिस्काउंट टाइप वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज देना चाहते हैं तो परसेंटेज दें, फिक्स अमाउंट देना चाहते हैं तो फिक्स अमाउंट दे दें। तो परसेंटेज जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ हम कर लेते हैं 5%। और एडवोकेट रिवॉर्ड जो है इसे भी हम जो है ना चेंज कर सकते हैं कि इसे कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम परचेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए। हम सपोज यहाँ पर लिख देते हैं 500 और यहाँ पर लिख देते हैं 50। कोई बंदा हमसे जो है 500 की परचेज करता है, उसके बाद इस परचेज करने के बाद जो है इस प्रोडक्ट को अपने दोस्त के साथ रेफर करता है तो उसके दोस्त को जो है 5% का डिस्काउंट मिलेगा और उसको जो है 50 रुपीज़ का एक कूपन कोड मिलेगा। तो इसकी सेटिंग जो है इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फ्रॉड प्रोटेक्शन का एक बेहतरीन ऑप्शन है।
अगर हम इसे जो है इनेबल रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो बंदा ऑलरेडी परचेज कर चुका है आपसे प्रोडक्ट, वो अपने आप को रिवॉर्ड नहीं कर सकेगा। सेल्फ रिवॉर्डिंग जो होती है उससे ये जो है आपको बचाता है। उसके बाद लिमिट डिस्काउंट टू न्यू कस्टमर्स ओनली, यानी कि अगर आप इसे चेक करेंगे तो जो नए कस्टमर आपके पास आएंगे सिर्फ उन्हीं को ही डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो सेल्फ रेफरल्स, यानी कि वो अपने आप को जो है रेफर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सिस्टम काम कैसे करता है? सिस्टम के IP एड्रेसेस चेक करता है, लोकेशन चेक करता है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन सा कस्टमर है, उसकी डिटेल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो चेक करके कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। ये सेंटर वाला जो है ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें, बाकी ये दो ज़रूरी हैं, इन दोनों को आपने चेक रखना है और सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है रेफरल ईमेल है, इन दोनों को जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको ईमेल कस्टमाइजेशन की सारी सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं, इसके आप फोटो चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एडवोकेट रिवार्ड पेड ईमेल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और पोस्ट परचेज रेफरल ईमेल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन की सेटिंग है। नोटिफिकेशन में तो आपको पता ही होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है इनेबल रखनी है और क्या क्या चीज़ें जो है डिसेबल रखनी है। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लाई टू रिव्यू, अगर आप इसे इनेबल रखेंगे तो जिस बंदे ने आपके पास रिव्यू लिखा है, अगर आप उसका कोई जवाब लिखेंगे, उस पर कोई रिप्लाई करेंगे तो उसके पास ईमेल चली जाएगी कि आपने या किसी और बंदे ने उस पर रिप्लाई किया है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट नोटिफिकेशन हैं, रिव्यूज़ नोटिफिकेशन है, डिस्काउंट नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो नोटिफिकेशन हैं, इन सब को जो है आप इनेबल और डिसेबल करके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनको जो है आप इस trust2.ai और रिव्यू ऐप के साथ जो है इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम व्यू मोर पर क्लिक करें और यहाँ पर प्लान्स पर क्लिक करें, यहाँ प्लान्स में हमारे पास जो है डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट प्लान्स है जो कि $6 का प्लान है। यहाँ पर हम जो है 50 ऑर्डर्स के लिए जो रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। उसके बाद बेसिक के लिए हम 150 के लिए भेज सकते हैं और ग्रोथ पर हम 600 के लिए भेज सकते हैं और अनलिमिटेड पर हम अनलिमिटेड भेज सकते हैं। और जो बेसिक वाला है वो तकरीबन $9 का है और ग्रोथ वाला जो है $19 का है और अनलिमिटेड जो है तकरीबन $70 का है। अगर आपको इन सारे प्लान्स पर 30% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक डिस्काउंट कोड, वो डिस्काउंट कोड आपने कॉपी करना है या फिर आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड मिल जाएगा और डिस्काउंट कोड आपने कॉपी करना है और आपने आ जाना है बिल्कुल नीचे और यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट कोड आपने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जो है आपने एक्सचेंज पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का। इन सारे प्लान्स के साथ जो है अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता या फिर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है डिस्काउंट कोड को अप्लाई करने के बारे में, तो आपने जो है सिंपली इनसे चैट करनी है, इनको बताना है कि मैंने डिस्काउंट कोड अप्लाई किया है पर मेरा डिस्काउंट शो नहीं हो रहा, तो ये आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। उसके बाद इन सारे प्लान पर जो है वो 7 डे का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, आप इसको ट्राई करें, देखें। उसके बाद जो भी प्लान आपके लिए सबसे बेहतर हो वो आप चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिकमेंडेड ऐप्स। उसके बाद अगर हम प्लान्स पर जाएं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर जो है आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा है डिफरेंट ऐप्स का। यहाँ पर ट्रस्टो के रेट्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन है और अदर ऐप्स, जिसमें सबसे पहले आपको लुक्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है लुक्स भी इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे इनमें से कौन सा बेहतर है, क्या लुक्स पसंद है या ट्रस्टो पसंद है? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि जो ट्रस्टो का ऐप है इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि लुक्स में नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें जो रिव्यूज़ के विजेट्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन है वो भी आपको ट्रस्टो में मिलता है, लुक्स में वो नहीं है। उसके बाद जो लुक्स की प्राइस है ना वो तकरीबन 150% ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन जो आपको $75-80 में पड़ रहा है ये $19-20 में आपको मिल जाता है और फीचर इसमें उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। बहुत लोग लुक्स भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो आप जो है अपने हिसाब से कोई उनमें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है ट्रस्टो जो है वो एक तो काफ़ी जो है यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली समझ जाते हैं इसके सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं और नए यूज़र जो होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनको लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें ये जो मेरा दूसरा स्टोर है इसमें ये वाला जो ग्रोथ वाला प्लान है वो मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि ट्रस्टो ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टोर पर रिव्यूज़ का सेटअप कैसे करते हैं।
इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।